हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। आज का अपना टॉपिक है एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म क्या होती है? एक्सरे फिल्म आपने देखी होगी जब अपने क्या है एक्सरे करवाने जाते हैं या फिर आपने किसी ने एक्सरे किया होगा तो जो अपने एक्सरे फिल्म काम में लेते हैं, यानी जिस पे अपना एक एक्सरे इमेज तैयार होकर आता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, एक्सरे फिल्म बोलते हैं। तो इसकी स्टडी आज अपने करेंगे। एक्सरे फिल्म क्या होती है? द मेडिकल एक्सरे फिल्म इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग, डिस्प्लेइंग एंड स्टोरिंग द रेडियोग्राफिक इमेज। ये मेडिकल एक्सरे फिल्म क्या काम में आती है? कैप्चरिंग करने में, यानी फोटो को कैप्चर करने में, डिस्प्लेइंग इसको दिखाने में, और इसको स्टोर करने के काम में आती है। यानी अपनी जो बॉडी की इमेज होती है वही होती है बॉडी की इमेज, उसको कैप्चर करती है, डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे। कैसे? अपने बॉडी यानी बोन्स दिखाई दे रही है या जो अपन ने इमेज ली वो कैसे दिखाई दे रही है, और स्टोरिंग के काम आती है। यानी उसको अपने क्या स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे कि आज अपन ने इमेज ले ली, कुछ टाइम बाद में अपने को इमेज देखनी तो अपने वो इमेज देख सकते हैं। ये प्रोसेस रहता है एक्सरे फिल्म का। ये देखो, इसमें एक्सरे फिल्म का एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होता है, टॉप कोट। फिर आता है अपना इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होते हैं, सिल्वर हेलाइड्स। फिर आती है अपनी एक एडेसिव लेयर, और जो अपना लास्ट का पार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बेस। यानी इस फिल्म को सबसे पहले अपने बेस आता है, फिर एडेसिव लेयर, फिर इमल्शन लेयर और फिर टॉप कोट। ये पार्ट सबसे ऊपर में रहता है। तो ये इसका आपको डायग्राम दिखाया गया है। जैसे कि एक्सरेज आएगी तो वो आएगी और इमल्सन लेयर पे टकराएगी। जिससे इमल्सन लेयर क्या करती है, जो अपने लाइट फोटॉन्स होते हैं उनको कैप्चर करती है और इमेज को तैयार करती है। फिल्म को क्या अपने यानी अनएक्सपोज्ड सिल्वर हेलाइट्स को एक्सपोज्ड सिल्वर हेलाइट्स में, यानी जो अपने इस पे अनएक्सपोज्ड सिल्वर्स होते हैं उनको क्या एक्सपोज्ड सिल्वर में बदल देती है। फिर जब जैसे जैसे अपने डेवलपिंग करवाते हैं तो वो क्या है, अनएक्सपोज्ड मटेरियल तो वहीं रह जाता है और जो एक्सपोज्ड मटेरियल है वो वहाँ से हट जाता है, तो अपने को अच्छी इमेज दिखाई देती है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सरे फिल्म की अपने को स्ट्रक्चर बताई गई है। एक्सरे फिल्म कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। एक्सरे फिल्म में 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर? बेस, सबस्ट्रेटम जिसको अपने क्या बोलते हैं, एडेसिव लेयर, इमल्शन लेयर और टॉप कोट। यानी इसमें अपने 4 लेयर होगी, बेस, सबस्ट्रेटम, एडेसिव लेयर, इमल्शन और टॉप कोट। अब बात करते हैं अपने बेस की। द बेस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट और पॉलिस्टर। बेस किसका बना होता है? अपने सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का, जिसको अपने बोलते हैं CTA, और पॉलिस्टर या फिर पॉलिस्टर का बना हुआ होगा। CTA इज यूज्ड अप टू 1924। यानी सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का बेस अपने कब से यूज में ले रहे हैं? 1924 से। नाउ पॉलिस्टर इज यूज्ड विच इज मेड अप फ्रॉम पॉलीएथाइलिन। यानी अब क्या है, अपने पॉलिस्टर का यूज लेते हैं जो कि किसके द्वारा बना हुआ होता है? पॉलीएथाइलिन के द्वारा। जिसको अपने क्या नाम बोल सकते हैं पॉलीएथाइलिन को? टेरेप्थलेट। यानी पॉलीएथाइलिन का अपना बेस बना हुआ काम में लेते हैं अगर अपने पॉलिस्टर का बना हुआ ले रहे हैं, और सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का अपन 1924 से काम में ले रहे हैं।
इट शुड बी सफिशिएंट सॉफ्ट एंड रिज्ड यानी हार्ड टू अवॉइड किंकिंग। ये क्या होता है, इतना यानी सॉफ्ट होता है और हार्ड भी होता है कि इसको क्या है, बाय चांस चोट वगैरह लग जाए यानी ऊपर से कोई भी इसके मेटल वगैरह गिर जाए तो इतनी आसानी से इस पे चोट नहीं आती है, यानी इसको मोड़ने पे टूटती नहीं है। आपने एक्सरे फिल्म में देखा है कि जो भी अपने पास एक्सरे फिल्म हो जाती है वो मुड़ जाती है, गोल भी हो जाती है, पर वो टूटती नहीं है। इट शुड आल्सो सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट फॉर व्यूइंग रेडियोग्राफ क्लियरली। ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट इमेज होती है जिसमें अपने क्या है, रेडियोग्राफ यानी जो अपनी इमेज तैयार होकर आई है उसको अपने क्लियरली देख सकते हैं। यानी ये फिल्म क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंट होती है जिसके अपने एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। द पॉलिस्टर बेस हैव मैनी एडवांटेज सच एज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ऑप्टिकल क्लियरिटी, वाटरप्रूफ, फ्लेक्सिबल एंड इजीली प्रोसेस विद केमिकल्स। जो अपना पॉलिस्टर बेस की इमेज होती है उसके बहुत सारे एडवांटेज बताए गए हैं, जैसे कि इसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, यानी इसके डायमेंशन वो अच्छी स्टेबल कंडीशन में होता है। ऑप्टिकल क्लियरिटी होती है, यानी इसमें जो भी इमेज है अपने को अच्छी तरह दिखाई दे जाती है। वाटरप्रूफ होती है, यानी जो अपनी इमेज एक बार तैयार हो गई तो उसके ऊपर वाटर से कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये पूरी वाटरप्रूफ होती है। फ्लेक्सिबल एंड इजीली प्रोसेस विद केमिकल्स, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये अपने क्या है, केमिकल प्रोसेस करवाने में बहुत ज़्यादा इजी रहती है। कौन सी, जो अपना पॉलिस्टर बेस, यानी जिस फिल्म में अपने एक्सरे फिल्म में पॉलिस्टर का बेस लगा हुआ होता है उसमें ये सारे एडवांटेज अपने को बताए गए हैं कि वो ऑप्टिकल क्लियरिटी होती है, अच्छी तरह देख सकते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वाटरप्रूफ होता है और केमिकल प्रोसेस उसका इजीली हो जाता है। द बेस इज जनरली 180 माइक्रोन्स थिक in the case of CTA and 160 microns thick in the case of polyester। जो अपनी बेस होता है उसकी थिकनेस बताई गई है, कितनी होती है, 180 माइक्रोन्स। यानी जब अपनी CTA की इमेज बनी हुई है सेल्यूलोज ट्राईएसीटेट की तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 180 माइक्रोन्स। और जब अपनी क्या है, पॉलिस्टर बेस से बनी हुई फिल्म है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 160 माइक्रोन्स। द थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म इज अदरवाइज वेरिएशन इन द डेप्थ ऑफ इमल्शन लेयर मैनी ऑकर्स। यानी इसकी क्या है, थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, अदरवाइज बाई चांस इसकी वेरिएशन डेप्थ हो, यानी किसी चौड़ाई कहीं से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कहीं से कम हो तो इसमें क्या है, इमल्सन लेयर में अच्छी तरह इमेज नहीं आ पाती, यानी अपने को इमेज भी अच्छी तरह नहीं दिखेगी। इसलिए इसकी थिकनेस क्या है, पूरी यूनिफॉर्म होती है, सभी साइड से बराबर होती है। द बेस कैन आइदर बी कलर्ड एंड क्लियर, यानी विदाउट कलर। जो बेस होता है वो कई बार कलर्ड भी होता है, यानी अपने पास इमेज कलर्ड भी होती है और इमेज क्लियर भी होती है, यानी विदाउट कलर भी होती है। यानी यहाँ पे अपने दो प्रकार की इमेज का बताया गया, कलर्ड इमेज और विदाउट कलर इमेज। नेक्स्ट है ब्लू बेस्ड फिल्म गिव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। जो अपनी ब्लू बेस की फिल्म होती है वो अपने को निम्न बेनिफिट देती है। अब देखो कौन कौन से बेनिफिट देती है। इट गिव्स प्लेजिंग इमेज, ये क्या है, जो इमेज देती है उसको अपने आराम से हैंडल कर सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इट इज़ मच मोर रेस्टफुल ऑन द व्यूअर्स आई इन कंटिन्यू व्यूइंग, यानी अगर अपने इमेज को कुछ टाइम तक लगातार देख रहे हैं, उसमें को आसानी यानी पूरी गौर से उसको देख रहे हैं तो उसमें अपने कोई भी कठिनाई फील नहीं होती है, पूरी उसको अपने रेस्टफुल आराम से देख सकते हैं। इट आल्सो गिव हाई कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है, ब्लू बेस की फिल्म हाई कॉन्ट्रास्ट देती है, यानी इसका कॉन्ट्रास्ट
हाई होता है, इमेज इसकी अच्छी दिखाई देती है, पूरी इसकी क्लियरिटी इमेज दिखाई देती है। A main disadvantage is presence of high base fog when the film is viewed poor quality view box। यानी इसमें अपने एक ही दिक्कत आती है ब्लू बेस फिल्म में, एक डिसएडवांटेज है कि इसको अपने अगर हाई बेस यानी हाई बेस की फिल्म है तो उसमें क्या अपने को फोग आता है, यानी उसमें धुंधलापन सा जालेपन से दिखाई देते हैं। अगर उसमें अपने क्या है पुअर क्वालिटी के व्यू बॉक्स में देखते हैं, यानी येलो लाइट इमल्सन में उसको देखते हैं। अगर अपने पास क्या है व्यू बॉक्स होता है, एक तो होता है जिसमें कलर्ड लाइट होता है, एक प्लेन लाइट का होता है, जिसमें अपने यहाँ पुअर क्वालिटी वाले व्यू बॉक्स में देखते हैं तो उसमें अपने को क्या है हाई बेस वाली फिल्म में फोगिंग नजर आती है। क्लियर बेस हैव वेरी लो बेस fog and lower contrast. Continuous viewing may be pleasant for some viewers। जो क्लियर बेस की फिल्म होती है उसमें लो बेस फोग होता है, बहुत बहुत कम फोग होता है, उसमें फोग नहीं नए के बराबर दिखाई देता है, बट उसका कॉन्ट्रास्ट क्या है लो होता है, तो उसको अपने कंटिन्यू कुछ टाइम तक भी यानी देख सकते हैं। जैसे अभी देख ली, थोड़े समय बाद किसी और ने भी देख ली, यानी उसको सम व्यूवर्स देख सकते हैं। यूजुअली एक्सरे फिल्म बेस इज गिवन ब्लू कलर। जो अपनी एक्सरे फिल्म होती है वो ज़्यादातर कौन सी काम में ली जाती है ब्लू कलर के काम में ली जाती है, एंड जो अपने नॉर्मल एक्सरे फिल्म काम में लेते हैं ये सारी ब्लू कलर की फिल्म होती है। नेक्स्ट है अपनी सब स्ट्रेटम यानी एडेसिव लेयर। द सब स्ट्रेटम is a adhesive layer which sticks the emulsion layer to the base। जो अपनी सब स्ट्रेटम लेयर होती है ये क्या होती है एक प्रकार की एडेसिव लेयर होती है, यानी चिपचिपाहट लेयर होती है, और ये क्या करती है इमल्सन लेयर और बेस को आपस में चिपका के रखती है। द चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बेस मटेरियल। सब स्ट्रेटम यानी एडेसिव लेयर का मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, जो अपने बेस का मटेरियल होता है उसी प्रकार से अपने क्या है सब स्ट्रेटम लेयर का भी मटेरियल उसी का होता है, यानी जो मटेरियल अपने बेस लेयर में काम में ले रहे हैं उसी को अपने क्या है एडेसिव लेयर में काम में लेते हैं। यूजुअली मोनो लेयर ऑफ जिलेटिन इज यूज्ड इन सब स्ट्रेटम, यानी अपने क्या है ज़्यादातर मोनो लेयर ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन की मोनो लेयर्स काम में ली जाती है, यानी सब स्ट्रेटम लेयर में जिलेटिन की लेयर्स काम में ली जाती है। इसके बाद आती है अपनी इमल्सन लेयर। द प्ले मेन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियोग्राफ। इसका क्या है रेडियोग्राफ इमेज में मेन रोल इमल्सन लेयर का ही होता है, यानी यही लेयर अपनी क्या करती है लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करती है और फिल्म को एक्सपोज कराने में हेल्प यानी खुद एक्सपोज्ड होती है, इसी का मेन रोल होता है। द इमल्सन लेयर विच इज कोटेड ओवर द सब स्ट्रेटम कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड्स ग्रेन्स। इमल्सन लेयर क्या है सब स्ट्रेटम कंटेंट से यानी उससे कोटेड रहती है, इसको अच्छी तरह कोटेड किया जाता है किसके द्वारा लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स से द्वारा। जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स यानी जो क्रिस्टल्स अपने काम में लेते हैं उसके द्वारा इसको अच्छी तरह यानी कंटेन किया जाता है, कोटेड किया जाता है, अच्छी तरह इसको कवर किया जाता है, और ये सिल्वर्स क्या है लाइट सेंसिटिव होते हैं। बी साइड सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स आर टिपिकली 1 to 1.5 माइक्रोमीटर in diameter and contain 10 की पावर 6 to 10 की पावर 7 सिल्वर एटम्स। जो अपने सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स होते हैं इनकी अपने क्या है थिकनेस बताई गई, ये क्या होते हैं 1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, और ये क्या है 10 की घात 6 से 10 की घात 7 सिल्वर एटम्स होते हैं, यानी एक सिल्वर हैलाइड में 10 की घात 6 से 10 की घात 7 तक सिल्वर एटम्स होते हैं।
देखो अपने सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स, एक सिल्वर हेलाइड ग्रेन में 10⁶ सिल्वर एटम्स होते हैं। देर आर अबाउट 10⁹ ग्रेन्स प्रेजेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर एरिया में 10⁹ ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्रेन्स में क्या होते हैं, 10⁶ सिल्वर हेलाइड्स होते हैं। ये बात याद रखना, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁹ ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और एक ग्रेन्स में, सिल्वर ग्रेन्स में 10⁶ से 10�৭ तक सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, सॉरी सिल्वर एटम्स होते हैं। यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁹ ग्रेन्स होंगे, और एक ग्रेन्स में 10⁶ से 10�৭ तक सिल्वर एटम्स होंगे। अप्रोक्सीमेटली 4 लाइट फोटोन मस्ट बी एब्जॉर्ब टू सेंसिटाइज ईच ग्रेन्स। यानी एक ग्रेन्स के द्वारा क्या है, 4 लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे पहले जो अपने एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाते हैं वो क्या करती थी, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब 4 लाइट फोटोन्स को एक ग्रेन्स एब्जॉर्ब करता है, और एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्रेन्स होते हैं, 10⁹ ग्रेन्स। अमोंग द सिल्वर हेलाइड्स AgBr, AgCl, Agi, silver bromide, AgBr is the most used in the film emulsion। जो इसकी इमल्सन लेयर होती है, इसके अंदर क्या है, अपने सिल्वर हेलाइड्स जैसे AgBr हो गया, AgCl हो गया, Agi हो गया, इन सिल्वर हेलाइड्स को अपने काम में लेते हैं। पर ज़्यादातर अपने क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपनी लास्ट लेयर आती है टॉप कोट। टॉप कोट इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिलेटिन अप्लाइड ओवर 3 इमल्शन लेयर। टॉप कोट क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिलेटिन की, जिस ये क्या है, पूरे इमल्सन लेयर पे अप्लाइड होती है, पूरे उसकी तरह अच्छी तरह घेर के रखती है, उसकी प्रोटेक्ट यानी उसकी प्रोटेक्शन करती है। इट प्रोटेक्ट्स द लाइट सेंसिटिव इमल्शन लेयर फ्रॉम हैंडलिंग डैमेज। जो अपने लाइट सेंसिटिव इमल्सन लेयर होती है उसको कोई भी अपने हैंडल करते टाइम यानी फिल्म को पकड़ते टाइम उसमें कोई भी डैमेज वगैरह ना आए, इससे ये टॉप कोट क्या है, उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो इसके बाद एक नोट लगा के बात बताई गई है, द थिकनेस ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म रेंज फ्रॉम 200 to 300 माइक्रोमीटर। जो अपने इसकी थिकनेस होती है किसकी, रेडियोग्राफिक फिल्म की। रेडियोग्राफिक फिल्म आपने सभी ने देखी है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, 200 से 300 माइक्रोमीटर, ये इसकी थिकनेस होती है। ये अपन ने क्या है, फिल्म को एक बार पूरा पढ़ लिया, अब इसका एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने क्या है यहाँ पे एक्सरे फिल्म के बारे में पढ़ा है। एक्सरे फिल्म क्या काम आती है, ये मेडिकल एक्सरे फिल्म होती है जिसको अपने कैप्चरिंग, डिस्प्लेइंग और स्टोरिंग करने के काम में लेते हैं। इसकी क्या है, 4 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, बेस, अडेसिव, इमल्सन लेयर और टॉप कोट। सबसे पहले अपने बात करते हैं बेस की। तो बेस लेयर किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट से या पॉलिस्टर से, जिसमें अपने सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट यानी CTA का यूज अपने कर रहे हैं 1924 से। और ये इमेज क्या होती है अपनी, ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अपने एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं, और इसमें अपने जो भी रेडियोग्राफ अपने को इमेज प्राप्त होती है उसको अपने क्लियरली देख सकते हैं। ये इमेज क्या है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है इसमें इमेज में, ऑप्टिकल क्लियरिटी होती है, वाटरप्रूफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इजीली प्रोसेस, इसकी केमिकल प्रोसेस हो सकती है। ये सारे क्या फिल्म के एडवांटेज बताए गए हैं। अगर अपने बेस में CTA यानी सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट यूज कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस अपनी होती है 180 माइक्रो सेंटीमीटर, और अगर अपने पॉलिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 160
माइक्रोन्स, सॉरी 180 माइक्रोन्स होती है और इसमें 160 माइक्रोन्स रहेगी। और अपनी ये फिल्म क्या है, कलर्ड भी हो सकती है या विदाउट कलर भी हो सकती है। और इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि इसको अगर अपने हाई बेस फिल्म को यूज में ले रहे हैं, अगर पुअर क्वालिटी के बॉक्स में देख रहे हैं तो इसमें क्या अपने को फॉगिंग दिखाई देती है। और ज़्यादातर अपने कौन सी फिल्म काम में लेते हैं, ब्लू कलर की। इसके बाद अपने लेयर आती है सब स्टेनम लेयर, यानी सब स्टेटम लेयर, इमल्सन लेयर। ये वाली इमल्सन लेयर क्या होती है, ये एक एडेसिव लेयर होती है। ये फिल्म को, सॉरी एडेसिव लेयर की बात करते हैं अपने सब स्टेटम लेयर की। ये लेयर क्या करती है, देखो बेस और इमल्सन लेयर के बीच में होती है, तो ये इन दोनों को चिपका के रखने के काम में आती है। यानी ये बेस और इमल्सन लेयर को आपस में चिपका के रखती है। इसके बाद आती है अपनी इमल्सन लेयर, जिसका कि इसमें सबसे मेन रोल यानी मेन पार्ट इमल्सन लेयर ही होता है। इमल्सन लेयर क्या होता है, ये लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करती है। ज़्यादातर इसमें क्या अपने सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स होते हैं, यानी ये इमल्सन लेयर पूरी कोटेड होती है किसके द्वारा, सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स के द्वारा। एक अपने क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁹ ग्रेन्स होते हैं और एक ग्रेन्स में 10⁶ से 10⁻7 सिल्वर एटम्स होते हैं। इसको एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁹ ग्रेन्स होते हैं और एक ग्रेन्स में 10⁶ से 10⁻7 सिल्वर एटम्स होते हैं। ज्यादातर अपने क्या है, फिल्म AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को ही काम में ली जाती है। जो ये अपना ग्रेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, 4 लाइट फोटोन को एक ग्रेन से एब्जॉर्ब करता है। यानी जो अपने लाइट फोटोन्स फिल्म पे आते हैं, उन 4 लाइट फोटोन्स को एक ग्रेन्स एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आती है अपनी टॉप कोट। टॉप कोट क्या करती है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि जिलेटिन के द्वारा, यानी इस जिलेटिन से बनी हुई होती है और ये इमल्सन लेयर को प्रोटेक्ट करती है। ये इमल्सन लेयर को कहीं से भी हार्ड यानी हैंडलिंग करते टाइम कोई भी डैमेज ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करती है। और अपने जो एक्सरे फिल्म की रेंज होती है, यानी वो कितनी होती है, 200 से 300 माइक्रोमीटर, यानी इसकी अपने को थिकनेस बताई गई है। ये अपनी क्या एक्सरे फिल्म अपन ने पढ़ ली। और इसके आगे क्या, इसके जैसे करेक्टरिस्टिक्स हो गए या इसके कुछ एडवांटेज हो गए, ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।